सो हाय गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ निफ्टी 50 की। तो ये एनालिसिस है थर्सडे जून 4 का। तो देखते हैं कि इस दिन मार्केट ने क्या करा, कैसे करा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनी, क्या बन सकती थी। ओके, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बार अप देती है और वहाँ से एक छोटा बुल फ्लैग स्ट्रक्चर बनाती है। ये बन जाता है हमारा ब्रेकआउट, ये बन जाता है हमारा छोटा सा पुल बैक बुल फ्लैग के तौर पे, और ये मार्केट वापस यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ। अब अगर आप पिछला देखो तो मैंने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो दोनों मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए। ये रहा प्रीवियस डे हाई, ये रहा प्रीवियस डे लो। मार्केट ऑलरेडी बुलिश गई थी उस दिन और इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम का चांस हमारे लिए ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। तो इस बार के ख़त्म होने पे एक बुलिश ट्रेड बन सकता था जो कि मेरा बना था, और मैंने यहाँ पे एक बुलिश ऑप्शन बाय करा था ऑलमोस्ट 350 पे। 350 कॉल ऑप्शन मैंने बाय करा था और मैं एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई तक ही देख रहा था कि मार्केट जाएगी। अगर आप देखो तो हम पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक चैनल फेज दिया जो कि कुछ इस तरह था। ये चैनल फेज मार्केट ने हमें इन दी अर्ली पार्ट ऑफ द डे दिखाया कि ये एक चैनल टाइप का बन सकता है। मैं प्रीवियस डे हाई तक ट्रेड करना चाहता था, मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट इस चैनल के फॉर्मेशन के बाद जब ये चैनल ने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे पता था कि चैनल के ब्रेकआउट टिपिकली सक्सीड नहीं कर पाते। और एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि ये जो विक फॉर्म हुई, मार्केट इसको भी क्लियरली बॉडीली ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वरना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अगर ब्रेकआउट आता तो शायद मैं इस ट्रेड को होल्ड भी करता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पे चैनल फेज दिखाया। अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या करा, इस चैनल फेज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया नीचे की तरफ। अब आप ये समझो कि दो चीजें हो सकती हैं जब भी एक चैनल फेज ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे एक चैनल फेज शुरू हुआ, अब ये ब्रेक हो रहा है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट पूरी तरह फॉल करेगी और इस टेस्ट चैनल को के पास आएगी, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेगी और फिर मार्केट ऊपर नया एक ट्रेंड फॉर्म करेगी, नए ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। या फिर मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगी, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन करा। मार्केट ने एक ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करा। ये पिछले दिन के कंटेक्स्ट के साथ ये हमारा बना एक छोटा सा ट्रेडिंग रेंज, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यही मार्केट पूरा दिन यही मार्केट रिवॉल्व करती रही। मार्केट इसके ब्रेकआउट के बाद अगर अगर आप लेग्स काउंट करते हो तो बहुत सही है, क्योंकि आपको समझने में बहुत ही बेटर होएगा कि कहाँ पे आप बेटर अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो और कहाँ पे प्रोबेबिलिटीज अभी भी काफी हाई हैं। तो आप देखो कि मार्केट ने एक पुल बैक दिया, सेकेंड पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, सेकेंड अटेम्प्ट में बुलिश किया। अब आप बोलोगे कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये जो बुलिश बार बनी, ये जो बुलिश बार थी, हम इस पे ट्रेड क्यों नहीं ले सकते थे? बट हम इस पे ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि अगर ये बुलिश बार का जो ब्रेकआउट है, अगर इसके ऊपर हो जाता तो शायद मैं इस ट्रेड में एंट्री ले लेता और एसएल मेरा कुछ यहाँ होता और मैं वही बस ये वाला हाई टारगेट करता, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज फॉर्म कर सकती है। बट क्योंकि उस हाई को कभी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग बार का वेट कर रहा था, एक अच्छी बड़ी बार का वेट कर रहा था, जो कि मुझे इस कैंडल के फॉर्म में मिली। ये वाली कैंडल मेरी बिग बार बनी, जिसके ऊपर मैंने एक ट्रेड प्लान करा था और करीबन 23,400 कॉल ऑप्शन पे, और वो मैंने ट्रेड ऊपर तक होल्ड करा। नाउ अब मैं क्या ऊपर तक और होल्ड नहीं कर सकता था? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट करना क्या चाहती है। इवन दो थोड़ा सा मोमेंटम आपका बुलिश ही है, आप यही बोलोगे कि द मार्केट इज करेंटली बुलिश, एक बुलिश स्टेट में है। एट सम पॉइंट मार्केट शायद इन सबको ब्रेकआउट करके ऊपर भी चली जाए, बट इन द करंट फेज करंट वे में जब आप मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट बुलिश नहीं है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अभी का स्ट्रक्चर क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो कि आप फ्यूचर का मत सोचो बहुत ज्यादा, आप बस एक बेसिक ट्रेंड लो और उस ट्रेंड के किसी छोटे मूव को कैप्चर करो। यहाँ पे वही 2-3 बार छोटे मूव्स आए जो आप कैप्चर कर सकते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और मूव कैसे मैंने कैप्चर करा था और मार्केट के हिसाब से वो कैसे सेंस बनाता था। मार्केट ऊपर गई है, इस रेंज में चल रही है, ठीक है। अब अगेन मैं लेग्स काउंट करता हूँ, ऑलमोस्ट सारी लेग्स में काउंट करता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये फर्स्ट पुल बैक आया, पुल बैक, और ये सेकंड पुल बैक आया, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, वो भी, ये भी एक, दिस इज लाइक अ थिंग जो मैंने नोटिस करी है कि थर्ड लेग जब भी आती है
वो भी जब वो उस ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकल जाती है, उस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक कर जाती है, तो मोस्टली वो लेग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। बिल्कुल वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे हुई, ये थर्ड लेग आई। और इस बार में अगर आप एक और चीज नोटिस करो जो मैं 2-3 बार दिखा चुका हूं, वो है एग्जॉशन। इस बार में सेलर्स का एग्जॉशन आया, पूरे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए इस बार के अंदर, इतनी बड़ी बार बनी और उसके बाद से बायर्स ने टेक कंट्रोल करा। यहाँ पे ये फर्स्ट बिग बार के बाद, ये बिग बार है, एक अच्छी खासी बड़ी बार बनी है यहाँ पे। इसके अपर ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड लिया था और वो भी मैंने इस पूरे ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसके हाई तक मैंने इस ट्रेड को भी होल्ड करा था। यही छोटी सी चीज, जस्ट ये फिगर आउट करना कि ये थर्ड लेग है, फेल हो रही है, सेकेंडली एग्जॉशन है, और 3 रीजंस मेरे पास एक अच्छे आ गए कि ट्रेडिंग रेंज के भी बाहर है, जो करंट ट्रेडिंग रेंज है एटलीस्ट उसके बाहर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एक और प्लान करा था जो मेरे लिए काफी अच्छा वर्कआउट करा। अदर देन दैट अगर आप मार्केट फॉर्म देखो तो मार्केट ट्रू टू इट्स फॉर्म रही और मार्केट ने पूरे दिन के अंदर एक भी बार मार्केट ने कभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया किसी भी एरिया का। ऊपर भी ब्रेकआउट देने की आई थिंक नेक्स्ट डे ही है, तो हाँ नेक्स्ट डे कोशिश कर रहा है, यानी कि आज फ्राइडे को कोशिश कर रहा है, बट अभी भी ब्रेकआउट क्लियरली दे नहीं पा रहा। बट बाकी मार्केट ट्रू टू इट्स फॉर्म रही इन दी एंटायर डे और एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूमती रही। ये चीज आपको जो है ये आप विद एक्सपीरियंस फिगर आउट कर पाओगे। एंड सेकेंडली आपको याद रखना है कि आपको एवरीडे कोई नई चीज नहीं ढूंढनी, मार्केट एवरीडे सेम चीज करती है ऑन एन एवरीडे बेसिस। आपको लग रहा है कि मार्केट आज अलग मूव कर रही है, बट एक्चुअली में नहीं, मार्केट वही कर रही है जो मार्केट एवरीडे करती है। उसी मूव के अंदर आपको फिगर आउट करना है कि मेरा कौन सा बेस्ट एरिया है जहां पे मेरी ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है, डायरेक्शनल बायस पे, कि एक तो डायरेक्शन मेरा सही है या नहीं, और दूसरा मेरी लोकेशन क्या रहेगी वो ट्रेड लेने की। मैं मानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीएम्प्टिव ट्रेड्स लो, पहले ही ले लो, तुम्हें डायरेक्शन पता होना चाहिए, बट मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। आई थिंक मार्केट तुम्हें हर चीज की कॉन्फर्मेशन देती है, बिकॉज मार्केट आपके और मेरे जैसे लोग नहीं मूव करते हैं, मार्केट बड़े लोग मूव कर रहे हैं, उनको एंट्री करने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हम ये देख रहे हैं कि ये मूव आया, राइट, हम ये देख रहे हैं कि वाओ मार्केट ने कितना अच्छा अप मूव दिया, है ना, हम ये देख के खुश हो रहे हैं कि वाओ हमने इस मूव को कैप्चर करा। बट आप एक्चुअली में ये नहीं समझ पा रहे कि इन एरियाज पे, ये जो लोज थे, इन पूरे एरियाज पे कोई ना कोई बायर्स थे जो मार्केट को खरीद रहे थे। जैसी मार्केट ने इस लोज के अराउंड ब्रेक करा तो जितने भी सेलर्स थे एग्जॉस्ट हुए और बायर्स ने एकदम से कंट्रोल लिया और फिर मार्केट को नीचे ही नहीं आने दिया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े बायर्स थे यहाँ पे, हम लोग नहीं थे, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। दिस इज जस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था कि प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे हाई है कि मुझे एक अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा। इसी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आप काफी प्रॉफिट मार्केट में बना लोगे। ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।